गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किया था। आज का हमारा टॉपिक है वयस्संधि अवस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन प्यूबेरिटी। आप सबको पता है कि वयस्संधि अवस्था जो है परिवर्तनों की अवस्था है। इस समय बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन बालक में होने लग जाते हैं। तो इस समय जैसे जैसे इस अवस्था का विकास होता है, बालक इस अवस्था में पदार्पण के बाद विकसित होता है, वैसे वैसे बालक की रुचियों में, उसके पहनावे में, उसकी अभिवृत्तियों में, उसकी पसंद नापसंद में बहुत अधिक परिवर्तन देखे जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिस समय बालक जो है असामाजिक होने लग जाता है। जहाँ उत्तर बाल्यावस्था तक बालक में सामाजिकता का विकास हो रहा होता है, वहीं इस अवस्था में आकर बालक का सामाजिक विकास बिल्कुल रुक जाता है और रुकने के साथ साथ वो उसका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर गिरने लग जाता है। बालक असामाजिक होने लग जाता है। अब वो अपने साथी समूह के साथ खेलना पसंद नहीं करता, उसे ग्रुप में बैठना अच्छा नहीं लगता, बालक अकेला रहना पसंद करता है। वो अकेला बैठकर अपने ही आप में मस्त रहना चाहता है। तनाव की स्थितियाँ इस समय आने लग जाती हैं। बालक जो है चिड़चिड़ा होने लग जाता है। इवन अपने से छोटे उसके जो भाई बहन होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको मारने भी लग जाता है। पेरेंट्स की बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें वो अनसुना करने लग जाता है, उनकी बात नहीं सुनता, उनके साथ रफ़ लैंग्वेज का उपयोग करने लग जाता है, रफ़ लैंग्वेज यूज़ करके उनके साथ बातचीत करता है। तो इस समय बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो कि ऋणात्मक परिवर्तन अधिक होते हैं कि बालक में धनात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज नहीं आते। इस समय बालक में नेगेटिविटी आने लग जाती है। बालक अकेला बैठकर अकेले रहना और अपने आप से बातें करना ही पसंद करता है। तो जो जो व्यवहार में चेंजेस आते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे कि इस अवस्था में व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन है झगड़ालू एवं आक्रामक। इस अवस्था में बालक जो है झगड़ा करने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती है। वो झगड़ालू और आक्रामक, गुस्से वाला होने लग जाता है। क्रोध का संवेग इस समय हावी होने लग जाता है और बालक जो है अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ भी जो है अच्छे से बात नहीं करता। इसीलिए वो अब टोली का हिस्सा नहीं रहता, वो गैंग एज से बाहर निकल आता है और अकेले ही सरवाइव करना चाहता है। इसीलिए नेक्स्ट है इसका व्यवहार टोली से अलग होना। अभी अभी डिस्कस हुआ कि उसकी प्रवृत्ति झगड़ालू हो जाती है, वो सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, इसीलिए वो टोली से अलग हो जाता है, ग्रुप का सदस्य नहीं रहता। इस समय गैंग एज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट उसका व्यवहार आता है अकेले रहना। बालक अकेले रहना पसंद करता है, किसी के साथ बातचीत करना, अपनी समस्याओं को शेयर करने का उसका मन नहीं करता। अकेले रहकर वो अपने आप जो है आत्मचिंतन करता रहता है और उसमें जो परिवर्तन आते हैं उनके बारे में स्वयं से ही प्रश्न करता रहता है। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का अर्थ होता है दिन में बैठकर कल्पनाएं करना और सपने देखना, कल्पना युग में घूमना। तो इस समय बालक जो है दिवा स्वप्न अधिक देखता है। वो अकेला बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में स्वप्न देखता रहता है। नेक्स्ट है कठोर शब्दों का उपयोग करना। बालक की लैंग्वेज रफ होने लग जाती है। वो अपने माता पिता से भी अच्छे से बात नहीं करता, उनसे भी कठोर शब्दों का उपयोग करता है, प्रश्नों के उत्तर भी इरिटेट होकर देता है। तो इस समय बालक कठोर शब्दों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है शर्मीलापन। इस अवस्था को शर्मीली अवस्था भी कहा गया है क्योंकि इस समय बालक समाज के संपर्क में नहीं आना चाहता, बालक किसी से बातचीत नहीं करना चाहता। घर पे भी अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनसे बातचीत ना करके अपना अकेला बैठकर अपने रूम में बैठकर समय व्यतीत करना चाहता है। इसीलिए इस अवस्था को शर्मीली अवस्था भी कहा गया है।
नेक्स्ट आता है कि बालक के इस असामाजिक व्यवहार के क्या कारण है, क्यों बालक में इस समय व्यवहार जो है उसका असामाजिक हो जाता है। कारणों में फर्स्ट है हार्मोनल परिवर्तन। इस समय वयस्क जो अवस्था है, इस समय यौन हार्मोन सेक्रेट होने लग जाते हैं, स्रावित होने लग जाते हैं। तो हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण बालक में जो है ऐसा बिहेवियर देखा जाता है, क्योंकि जब बालक में हार्मोनल परिवर्तन आते हैं तो उसके शरीर की रचना में भी परिवर्तन आ जाते हैं। और विशेष करके जब बालक को इसका कोई ज्ञान नहीं होता तो बालक इस असमंजस की स्थिति में रहता है कि उसमें ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो इस हार्मोनल परिवर्तन की वजह से ही, चेंजेस की वजह से ही बालक के बिहेवियर में, उसके नेचर में भी परिवर्तन आने लगते हैं। नेक्स्ट है असंतुलन की अवस्था। ये जो अवस्था रहती है, ये असंतुलन की अवस्था है। इस समय जो बालक है ना तो वो बड़ों की स्थिति में आता है, ना ही वो बच्चों की कैटेगरी में आता है। जब वो बड़ों के बीच में बैठता है तो उसे डांट दिया जाता है कि आप अभी बड़े नहीं हुए। जब वो बच्चों के साथ खेलता है तब भी उसे डांट दिया जाता है कि आप छोटे बच्चे नहीं हो। तो इस समय ये असंतुलन की अवस्था रहती है, जिससे कि बालक में चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो बालक है या वो वयस्क बनता जा रहा है। नेक्स्ट है अस्वतंत्रता। इस समय जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बालक को गृह कार्यों में, घर के कामों को भी सौंपा जाता है, उसे काम दिए जाते हैं कि आप ये काम कर दो। तो बालक को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, वो अस्वतंत्र फील करने लगता है। उसे लगता है कि उसको बंधन में बांध दिया। लड़कियों को भी हम इस एज में कहने लग जाते हैं कि आप घर पे बैठो, बाहर नहीं जाओ, दोस्तों को कम से कम मिलो। तो इस समय बालक को लगता है कि उसकी फ्रीडम उससे छीनी जा रही है। नेक्स्ट है अधिक गृह कार्य। ये जो एज आती है, इस समय बालक बड़ा हो रहा होता है तो स्कूल से भी प्रेशर रहता है, स्कूल का होमवर्क भी अधिक मिलने लग जाता है। और साथ में हम बच्चों से उम्मीद भी करते हैं कि वो घर के कार्यों में भी हाथ बटाएं। तो इस समय उनके कार्य जो है वो बढ़ जाते हैं। इस वजह से भी बालक में जो है चिड़चिड़ापन या उसका व्यवहार परिवर्तित होने लग जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक परिवर्तन। इस समय बालक में हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। शरीर भी उनका परिवर्तित होने लग जाता है, शरीर जो है वो वयस्क बनने लग जाता है। लड़कियों में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, लड़कों में भी जो है उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, बॉडी पे हेयर्स आने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं जिनको बालक एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसकी बॉडी वयस्क जैसी होती जा रही है। बुद्धि जो है, IQ लेवल जो है, और बहुत सारे जो विकास हैं वो अभी उस अवस्था को पूर्णतः प्राप्त नहीं करते, जिस वजह से हम भी बालकों को डांट देते हैं, हम भी कह देते हैं कि आप बड़े होते जा रहे हो, लेकिन उनकी जो IQ लेवल है वो अभी उतना बड़ा नहीं होता, जिस वजह से बालक में ये असामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं। तो ये जो वयस्क अवस्था है, इसे सामाजिक विकास की असंतुलन की अवस्था, या यूँ कहें कि यह असामाजिक अवस्था हो जाती है। इस समय बालक का सामाजिक विकास जो है वो बिल्कुल रुक जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम किशोरावस्था में सामाजिक विकास करेंगे। थैंक यू।